श्रीमन नारायण गुरुजी। जी मैया कैसी हो? राधे राधे। ठीक हो गुरुजी, आप ठीक है? हाँ हम अच्छे हैं। गुरुजी क्या दुखों से ही वैराग्य आता है? वैराग्य कई बार लात खा कर भी आता है, जैसे विभीषण को लात खा के आया, रावण ने लात मारी तो वैराग्य आ गया। कई बार पत्नी डांट देती है तो पुरुषों को भी मरकट वैराग्य आ जाता है। स्टेशन तक जाते हैं फिर याद आ गई पप्पू की तो वापस आ गए। तो ये वैराग्य मैया कई प्रकार से है। अब आप एक मरकट वैराग्य होता है एक, और एक वैराग्य होता है सुख दुख से वैराग्य नहीं। वैराग्य तो एक ऐसी स्थिति है, एक पति और एक पत्नी दोनों कुएं में, पुराने ज़माने की बात है, तो पत्नी पानी भरने गई कुएं में, तो पहले के लोग ना कुआं में तालाब में जाके नहाते थे। तो एक पति नहा रहा था तो तभी पत्नी आ गई कुएं में पानी भरने, और पानी भर रही थी वो उसका पति बगल में नहा रहा था। तो नहा रहा था तो स्वाभाविक है केवल कमर में एक टॉवेल लगाया था, पूरे शरीर में कुछ नहीं था। और तभी क्या हुआ कि उसका जो भाई था, जो पत्नी थी उसका भाई बाजे बाजे बजवाते हुए आया। तो पत्नी बोली देखो जी सुनो, आज हमारा भाई साधु बन रहा है, साधु त्यागी बन रहा है, त्यागी। तो उसका पति बोला बाजे बाजे बजवा के सारे गांव को लेकर के त्याग किस बात का? अरे बोले नहीं वो आज साधु बन रहा है, त्यागी, सब त्याग रहा है। तो उसका पति बोला जब सब त्याग रहा है तो बाजे बाजे की क्या जरूरत है, सबको लेके क्यों चल रहा है? बोले तेरे भाई को त्याग करना नहीं आता। तो बोले वैराग्य, तेरे भाई को वैराग्य नहीं आता, त्याग नहीं आता, त्याग देखना चाहती है? हाँ हाँ दिखाओ। उसका पति बोला देखना चाहती है, देख त्याग किसे कहते हैं। उसका पति नहाते नहाते, ना उसके हाथ में उसके पास कपड़े थे, ना लोटा था, ना कुछ भी था, वो वैसे ही जैसा खड़ा था नहाते समय आदमी कैसा होता वैसे खड़ा वैसे ही चल पड़ा, और पलट कर कभी नहीं देखा, और बहुत बड़ा संत बन गया वो। ये त्याग ये है कि वह जैसे हो वैसे ही संसार से मोह खत्म और ईश्वर की ओर चल पड़ो, पलट कर ना देखो। जैसे तुलसीदास जी, पत्नी ने कहा जितना प्यार हमसे करते हो इतना राम जी से किए हो, कल्याण हो गया। ये त्याग हो गया, वैराग्य हो गया। कई लोगों को बातों से त्याग हो जाता है, कई लोगों को लातों से त्याग हो जाता है, और कई लोगों को बातें लाते खा के फिर भी त्याग नहीं होता। हाँ। और गुरुजी अगर संपूर्ण वैराग्य आ जाए रिश्ते नातों से, घर परिवार से, आपको आ गया है? आया था बहुत साल पहले, ग्रह चला गया। ग्रह त्याग नहीं कर पाई मैं। तो त्याग करने की जरूरत, देखो त्याग का मतलब घर त्याग नहीं, त्याग का मतलब कपड़े त्याग नहीं, त्याग का मतलब अन्न त्याग नहीं, त्याग का मतलब है बुराइयों का त्याग। जिन्होंने कपड़े त्याग दिए, जिन्होंने घर त्याग दिया, इनसे पूछो कि क्या तुमने काम वासना त्यागी, क्या तुमने क्रोध त्यागा, क्या तुमने लोभ त्यागा, क्या तुमने अभिमान त्यागा? यदि काम क्रोध लोभ अभिमान त्याग दो तो कपड़े लत्ते त्यागने की क्या जरूरत है? वो तो अपने आप छूट ही जाने हैं सब चीजें। और घर परिवार त्यागने की क्या जरूरत है? घर परिवार तो त्याग देना है, लेकिन कब? उसके पहले काम क्रोध लोभ। क्या भरोसा, आप जंगल चले गए घर परिवार त्याग के, पत्नी को छोड़ के जंगल चले गए, तो जंगल में कौन गारंटी लेगा कि अब तुम्हें काम वासना नहीं सताएगी? जंगल में कौन गारंटी लेगा कि तुम्हें क्रोध नहीं आएगा? इसलिए काम क्रोध को घर में रह के त्यागो, और जो घर में त्याग लिया इन चीजों को, वो फिर जंगल रहे घर रहे सब एक बराबर है। सबसे बड़ा त्याग है विषयों का त्याग, अगर बुराइयों का त्याग। गुरुजी जिंदगी में बहुत अपमान। अच्छा एक बात बताओ, पत्नी को त्यागना, घर को त्यागना, परिवार को त्यागना सरल है कि काम क्रोध लोभ को त्यागना सरल है? किसको त्यागना सरल है? सरल क्या है? पति पत्नी को त्यागना, घर परिवार त्यागना ये सरल है, पर अभिमान त्यागना, काम त्यागना, क्रोध त्यागना ये बड़ा, ये त्याग दिया तो फिर बचे ही नहीं कुछ त्यागने को, सब त्याग दिया। पर अगर गुरुजी बहुत अपमान हुआ हो जिंदगी में फिर भी घर न छोड़े तो ये। आप पहले क्लियर बताओ आप किसके बारे में पूछ रहे हैं? अपने बारे में? हाँ तो फिर पूरा बताओ, पूरी हिस्ट्री बताओ आपके साथ क्या हुआ, फिर हम बताएंगे आपको। मायके में भी अपमान हुआ था, ससुराल में भी अपमान हुआ। अभी छू लेना मेरी माँ, अभी बैठो। अच्छा तो जाओ टाटा। अभी बैठो बैठो बैठो, चलो। गुरुजी मायके में भी अपमान हुआ है। मायके में अपमान किसने किया था? भाई बहन ने। हाँ भाई बहन ने अपमान किया, ठीक है। और दूसरा अपमान कहाँ हुआ? ससुराल में भी हुआ है। ससुराल में किसने किया? सास ने, पति ने। पति कहाँ आपके? पति तो बगल में बैठे, इन्होंने क्या अपमान किया? अभी नहीं, बहुत साल पहले जब। अरे तो बहुत साल पहले कब किया था वो अभी तक याद है आपको? तभी आप मोटी हैं, सब याद रखती हैं। डस्टबिन बना रखा है आपने अपने आप को, सब कचरा घुसा रखा है अंदर।
जितना कचरा अंदर घुसा रखा बाहर कर दो तो हल्के हो जाओगी मेरी माँ। इतना वजन लिए घूम रही हो, ठीक है। ये वजन शरीर का नहीं है, ये सब ये विचार लिए घूम रही हो आप। ओ भाई ने कह दिया, अरे भाई का काम कहना है, भौजाई का काम कहना, कह दिया। आदमी रोज कहता है, कितनी बातों को याद करोगे। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पर। अब आपके पति संग आए और आप कह रही हो पति ने बहुत पहले कुछ कहा। अच्छे कम से कम आपको कुछ कह नहीं रहे हैं। अब पति ने अपमान कर दिया तो आप पति से क्या सम्मान चाहती हैं कि आपका पति आपकी आरती उतार, जय पत्नी देवी मेरी जय पत्नी देवी तुमको निस दिन ध्याऊं ऐसा सम्मान। तो बात कराओ, मैं कह दूं कल से आरती उतारेंगे आपकी। नहीं गुरुजी। फिर ठीक है। तो पति से अरे पति और पत्नी में सम्मान की भावना नहीं होनी चाहिए। अरे पति हमारा है, हम पति की पत्नी हैं, हम अपनी पत्नी से क्या हमें कभी अपनी पत्नी से उम्मीद नहीं है कि वो हमारा सम्मान करे, ना उसे हमसे उम्मीद है। अरे हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, हम दो हैं ही नहीं। मैया सम्मान वहाँ होता है जहाँ दो होते हैं, अपमान वहाँ होता है जहाँ दो होते हैं। हमारे यहाँ पति पत्नी को दो कहा ही नहीं, हमारे यहाँ अर्धांगिनी कहा है। अर्धांगिनी मतलब आधा पति आधी पत्नी, 50-50 100। दो का तो है ही नहीं सिस्टम। तो आपकी पति और आप ये दो नहीं है, पति प्लस पत्नी बराबर एक, पति प्लस पत्नी बराबर अर्धांगिनी या अर्धांग। तो अर्धनारेश्वर शंकर जी हैं कि नहीं? शंकर जी और पार्वती दोनों मिलके क्या हो गए? एक हो गए कि नहीं? अर्धनारेश्वर आप जानते हैं। और हमारे यहाँ सामान्य भाषा में पत्नी को क्या बोलते हैं? ये मेरी अर्धांगिनी है। तो पति आधे आप आधे तब पूरा हुआ मेरी माँ, आप दोनों आधे आधे हो। इसलिए अपमान सम्मान छोड़ो, कोई बात नहीं, बातें सबके घर होती हैं। इसलिए रिश्तों में हमने क्या हर कथा में बताते हैं, सहनशीलता हो। अब आपके पति ने आपका अपमान कितने साल पहले किया था? बहुत साल हो गए। बहुत साल हो गए। तो कभी प्यार भी किया कि नहीं आपके पति ने? हैं? किया है। तो प्यार याद है कि केवल अपमान बस याद है? अपमान बहुत ज्यादा हुआ था इसलिए। अच्छा, प्यार बहुत कम हुआ। शादी के कितने साल हो गए आपके? 38 साल। तो 38 साल में प्यार ज्यादा हुआ कि अपमान ज्यादा हुआ? अपमान शुरू में हुआ था। अच्छा, शुरू के 1-2 साल में? नहीं, 8 साल तक, 10 साल तक। 10 साल मान लो भाई, 38 में से 10 निकालो जरा, कितना हुआ? हाँ, फिर भी प्यार वाला समय ज्यादा है, फिर भी प्यार वाला टाइम पीरियड ज्यादा है। वो आपको याद नहीं है। 20 साल आदमी 25 साल तुम्हें प्यार किया, वो तो याद नहीं है। और 1 साल तक थोड़ा बोल दिया, कुछ किया तो वो याद है 1 साल। मतलब आपने, किसी ने आपके साथ 99 बार अच्छा किया, 1 बार गलती से कुछ बुरा हो गया तो आप एक का लिए बैठी हो, किसने 1 बार गलती की, अरे 99 बार अच्छा भी तो किया है, वो भी तो याद रखो। तो अब शिकायत है? भाई से बातचीत होती है आपकी? तो बातचीत करो, कोई बात नहीं। गुरुजी मतलब से ही हर कोई पूछता है। वो तो स्वार्थ लाग करें सब प्रीति सुरनर। इसलिए कहता हूँ सबसे झंझट से बचना है तो भगवान में दिल लगा लो, सिंपल बात। भगवान में लगाओ, फिर भाई बता सब छोड़ो छाड़ो। जरा पति देवता से बात कराओ, मैं समझा दूं कि आपकी रोज आरती उतारनी है। जी गुरुजी। कैसे हैं? बस फर्स्ट क्लास। मैया को, ये मेरी माँ है ना, तो मैया मतलब आपकी पत्नी को अब आपको खुश रखना है। बिल्कुल। और रोज शाम को एक आरती जला के तो मैया की थोड़ा आरती उतारिए, करिए सम्मान। तो आप पति है ना, पत्नी का पारक्षणे धातु से पति बनता है। पति का मतलब होता है जो अपनी पत्नी का पूरा ख्याल रखे, रक्षा करे। पत्नी भी पारक्षणे धातु से बनती है। पत्नी का धर्म है जो पत्नी अपने पति को पतन से बचाए, वो पत्नी है। और पति का धर्म है जो पति अपने पत्नी की सब प्रकार से रक्षा करे, वो पति है। तो आपका धर्म है कि इनका ख्याल रखना, इनका धर्म है कि आपका ख्याल रखना। और ये जैसे खुश रहें वैसे रखें, वैसे आप करो। यदि ये खुश हैं कि आप हमारी आरती उतारें तो आओ। राधे राधे गुरुजी। ये रिश्ता ऐसी मधुर रिश्ता है पति पत्नी का। आप लोग भी अपनी पत्नी की कभी कभी आरती उतार लिया करो, क्या बुराई है? रोज बेचारी करवा चौथ में आपकी आरती उतारती है, आप भी उतारा करो कभी कभी, उस खुश हो जाएगी, वो भी कहेगी मगर हम वो खुश हुआ।